प्राचीन ज्ञान, आधुनिक एवं प्रेरणा। कृष्ण शाश्वत रहस्य। श्री कृष्ण अपने जीवन की शुरुआत से ही शिक्षक थे। भौतिक संसार में प्रवेश करने से पहले ही उन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश करने से पहले वह अपने पिता के पास आए, जिसे राजा ने कैद कर लिया था, और कहा, अब मैं भौतिक दुनिया में प्रवेश करने जा रहा हूँ। जैसे ही मैं पैदा होऊंगा, आप मुझे इस जेल कोठरी से प्यारी नंदा, उनकी एक बोलिया के पास ले जाएंगे। उनके पिता ने जगत में प्रकट होने से पहले एक बार श्री कृष्ण को स्पष्ट रूप से देखा था, और हर किसी को आश्चर्य हुआ। अचानक जेल के सभी दरवाजे खुल गए, और उनके पिता उन्हें नंद के घर ले गए। अन्योन्याश्रित उन्होंने अपना अध्यापन पद ग्रहण किया। दुनिया में आने से पहले भगवान बुद्ध की मां के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। ईसाई धर्म भी पारंपरिक रूप से यही कहता है कि ईसा मसीह ने अपनी मां के गर्भ में प्रवेश कराया था। श्री कृष्ण के पास वापस आने के लिए जब वह सिर्फ एक बच्चा था, तो उसने मुंह खोला और अपनी मां को पूरे ब्रह्मांड दिखाए। वह अपनी मां को सिखाती थी कि ब्रह्मांड कहीं और नहीं बल्कि वह अंदर ही है। फिर जब वह 10वें वर्ष का था, एक दिन उसने देखा कि उसके माता पिता और उसके साथी और पड़ोसी सभी भगवान इंद्र के सम्मान में समारोह कर रहे थे। इंद्र वर्षा के देवता, देवताओं के राजा। श्री कृष्ण ने कहा, तुम इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हो? इस पर्वत की पूजा करना उत्तम है। आप इस गिरि गोवर्धन की पूजा क्यों नहीं करते? इस पहाड़ी से हमारे प्राकृतिक का पेट भर रहा है, और इस पहाड़ी से हर को किसी भी तरह की मदद से मिल रही है। हमें पर्वत की पूजा करनी चाहिए, इंद्र की नहीं। इंद्र हमारी किसी भी तरह से मदद नहीं कर रहे हैं। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो आप इस पहाड़ी की पूजा करें। उस अवसर पर उन्होंने अपनी बातें कही। वे इंद्र की नहीं बल्कि पहाड़ी की पूजा की, और इंद्र से क्रोधित हो गए। उसने सारी जगह को पानी से भर दिया। लगातार भारी बारिश होती रही जो 7 दिनों तक चली, लेकिन श्री कृष्ण को हार नहीं मानना। उसने अपनी एक उंगली से पूरी पहाड़ी को उठाया, और पहाड़ी ने एक छतरी का काम पूरा कर दिया। संपूर्ण आसपास का पहाड़ी क्षेत्र संरक्षण में था, और वह अब भी कहीं है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने इसे 7 दिन तक अपने पास रखा था, और तब भगवान इंद्र को लगा कि यह फायदेमंद है। श्री कृष्ण ने अपनी पूरी जाति और अपने सभी रिश्तेदारों की रक्षा की। तब भगवान इंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली। कृष्ण एक चरवाहे थे और उनके बहुत सारे मित्र थे। वो बहुत महान बांसुरी वादक थे। उनके संगीत सुनने के लिए बॉय लड़कियां, कैलिफोर्निया लड़कियां आती थीं। परंतु उनका प्रेम सर्वदा परम पवित्र था। उसके कई नामांकित दस्तावेज थे। हम तुरंत इस शब्द को गलत भावना से जोड़ते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के मामले में उनका रिश्ता बिल्कुल शुद्ध था। दोस्त की गर्लफ्रेंड में एक राधा नाम की भी थी। राधा अंततः उनकी पत्नी और उनकी शक्ति बन गई, और वह ही वांछित पूरी तरह से समझ गए कि श्री कृष्ण कौन थे। वहाँ श्री कृष्ण मानव के प्रति अपना दिव्य प्रेम संवाद कर रहे थे। यह खुशी थी जिसे वह इस भौतिक संसार में व्यक्त करना चाहता था, शुद्ध खुशी। लेकिन आलोचना उन दिनों भी मौजूद थी। राधा के प्रति प्रेम के कारण लोग श्री कृष्ण की आलोचना करने लगे। राधा उनके बहुत करीब आ गई। एक दिन राधा उदास भाव से उसने कहा, देखो तुम कितने पवित्र और दिव्य हो, और मैं यहाँ पर भव्य संगीत सुनने आया हूँ, और तुम मुझे शाश्वत दिव्य सत्य की पेशकश हो। ऐसा कैसे होता है कि लोग ऐसे गपशप रचते हैं?
खासकर मेरी ड्राइवर्स, सिर्फ इसलिए कि आप मुझ पर विशेष ध्यान दें, वे हमारी आलोचना करें। श्री कृष्ण ने उन्हें एक व्यापक मसाज दी और कहा, ठीक है। तो एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी सभी सखियों को आमंत्रित किया और कहा, आज मैं एक विशेष खेल खेलना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम सब पवित्र हो और तुम सब पवित्र हो। आप में से ज्यादातर के पति हैं। तब श्री कृष्ण ने एक छलनी और एक बाल्टी पानी ले लिया। उन्होंने उनमें से हर एक को पानी पिलाने के लिए कहा, और अगर पानी रिश्ता नहीं है तो इसका मतलब है कि वह विशेष लड़की और पवित्र थी। उन्होंने एक एक करके पानी शुरू किया और निश्चित रूप से पहले वाले से पानी निकालने लगा। वे सब हंसने लगे और कहने लगे कि वह पवित्र या पवित्र नहीं था और वह अपनी सिर बाहों में छिपा हुआ था। फिर अगली लड़की आए और क्या हुई, और हर लड़की के साथ यही हो रहा है। राधा यह दृश्य देख रही थी। श्री कृष्ण ने अपनी बात में कहा, राधा, तुम चुप क्यों हो? तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा, वे हमेशा मेरी आलोचना करते हैं और अगर मैंने कोशिश करने की कोशिश की तो मैं शायद उनके असफल होने में शामिल हो जाऊंगी। श्री कृष्ण ने कहा, तुम ज्ञान का प्रयास क्यों नहीं करते? आखिरकार यह एक खेल है। तो वह आए और बाल्टी बाल्टी पानी डालती गई, लेकिन छलनी नहीं टपकी। वे सभी आश्चर्यचकित हो गए और श्री कृष्ण ने कहा, यहाँ देखो, अब तुम देख सकते हो कि कौन पवित्र है, कौन शुद्ध है। अब मैं शस्त्रागार सत्य सीख रहा हूँ। मैं ब्रह्मांड का भगवान हूँ। राधा आध्यात्मिक सहायता और शाश्वत सत्य के लिए मेरे पास आती है और आप सभी के लिए मेरा प्रिय आध्यात्मिक और दिव्य है। आप में से कुछ के पति हैं, लेकिन आपका दिमाग अभी भी कहीं और भटकाता है। आप अन्य पुरुषों की चिंता करते हैं और नाम, संप्रदाय और धर्मनिष्ठा पर अधिक ध्यान देते हैं। लेकिन राधा के मामले में मैं हमेशा उसके दिमाग में रहता हूँ। राधा की अपनी एक स्त्री है, राधा का पति है, लेकिन वह कहीं भी रहता है, किसी से भी बात करता है, उसका मन हमेशा मुझ में ही रहता है। मैं ब्रह्मांड का भगवान हूँ और जिसके बारे में मैंने सोचा है वह पृथ्वी पर सबसे शुद्ध है। जो लोग दूसरी तरह के व्यवसाय के बारे में सोचते हैं वे शुद्ध नहीं हैं। जब वह समाज में बड़ा हुआ तो अक्सर वह सबसे अधिक ज्ञान परामर्श लेना चाहता था। हर किसी के मार्गदर्शन के लिए उनके पास उपस्थित थे और वह उनके मुख्य परामर्शदाता थे। जब पांडव अपने सबसे पुराने दोस्त बने तो वे उन्हें हर समय सलाह देते थे। उनके सभी दुखों और खुशियों में श्री कृष्ण उन्हें सलाह देने के लिए मौजूद थे। तब वे अर्जुन की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आए। हम गीता से पहले ही जानते हैं कि उन्होंने अर्जुन को कैसे सलाह दी थी लड़ाई के लिए, और उन्होंने अर्जुन को आंतरिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, आंतरिक पूर्णता और बाहरी पूर्णता, प्राप्ति और रहस्योद्घाटन के बारे में सब कुछ सिखाया। श्री कृष्ण ने कहा, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब तब मैं सज्जनों की रक्षा करता हूँ और दुष्टों का अंत करने के लिए स्वयं को खड़ा करता हूँ। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूँ। यह गीता के सबसे महत्वपूर्ण श्लोकों में से एक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।